हेलो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हो ये है दूसरे दिन की आरती की। हाँ जी, हमारे यहाँ जैसे कि आप लोगों को पता है कि हॉल में सबकी सामूहिक गणपति जी बिठाए हुए हैं हमने। तो यहाँ पे हम लोग सब एक साथ मिल के आरती करते हैं शाम को और सुबह भी। जो भी होता है सब कुछ सब लोग साथ में मिल के ही करते हैं, कोई अकेला नहीं करता है। तो ये इवनिंग थी है शाम की दूसरे दिन की। उसके बाद ये मैं आप लोगों को मिल रही हूँ सीधा तीसरे दिन को। गणपति को बिठाए हुए आज 3 दिन हो चुके हैं और तीसरे दिन की आरती हमारे यहाँ की है। मतलब हमारी जो पीछे की लाइन है पूरी वो सारी लाइन की है। तो 3 लाइनों की एक साथ है क्योंकि सोसाइटी काफ़ी बड़ी है, एक दो लोग आरती एक साथ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं सुबह की आरती की शुरुआत कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए आरती की थाली सजा रही हूँ, बस और कुछ नहीं, सजाना भी कुछ नहीं, बस बाती लगाई बनाई है, घी डाला है। अब यहाँ पे आज मुझे गणपति जी को भोग भी लगाना है। जो दोपहर का भोग होता है ना वो मुझे लगाना है, तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैं बना रही हूँ मूंग दाल का हलवा। तो इसके लिए मूंग की दाल ना मैंने एक रात पहले ही भिगो के रख दी थी क्योंकि आज मुझे बनाना था भोग, और भोग एकदम शुद्ध और सात्विक बनेगा। तो मैंने चने भी उबाल लिए थे और तैयारी काफ़ी ज़्यादा कर ली थी। उसके बाद सुबह सुबह आ गई हूँ मैं आरती के लिए। तो देखिए मेरे बाल भी अभी तक सूखे नहीं हैं और आज मैंने पहनी है साड़ी। कुछ ज़्यादा इतना श्रृंगार नहीं किया है, सिंपल सी हूँ। और यहाँ पे गणपति जी के फूल जो अगले दिन के होते हैं वो निकाले जा रहे हैं, उनको सब कुछ फ्रेश फ्रेश चढ़ाया जा रहा है, उनकी तैयारी हो रही है। और गणपति जी है तो ऑब्वियसली सब लोग अपनी अपनी क्लिप ले रहे हैं यहाँ पे। और हमारी आरती भी अब होने वाली है। तो सुबह तो हम 2 ही लोग आए थे। सुबह सुबह देखो सबको ऑफिस जाना होता है, जॉब वाली ज़्यादातर लेडीज़ जॉब वाली है हमारे यहाँ, तो सबको अपने अपने काम करने होते हैं। तो वो लोग नहीं थे इस टाइम पे अवेलेबल, जो लोग थे। और सबको सुबह के काम होते हैं, हस्बैंड का सब कुछ देखना होता है। तो हम लोग तो सब कुछ करते हैं, तो फिर आरती भी हमें सुबह की करनी ही करनी थी। तो यहाँ पे हम दोनों ही लोग हैं, जो मैं और एक हमारी लाइन में रहती है भाभी जी, वो हम दोनों ही हैं। यहाँ पे हमारी आरती चालू हो गई है और बस मैं तो खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि 2 टाइम की आरती करने का मुझे नसीब हुआ है। आरती पूरी हो गई है यहाँ पे और उसके बाद कपूर जलाया जा रहा है और उसके बाद की जो विधि होगी वो होगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल इतनी भागा दौड़ी वाला दिन था ना ये वाला, एकदम इतना कि क्या बोलूँ। मैं सुबह उठी, बच्चों को स्कूल भेजा, उनका नाश्ता बनाया, उसके बाद नहा धो के आ गई हूँ सीधा गणपति जी की आरती के लिए। और यहाँ पे साड़ी बार बार सिर से उतर रही थी तो एक हाथ से आरती भी नहीं कर सकती थी। तो सब हो गया। उसके बाद फिर से मैंने पल्लू सिर पे नहीं लिया है और ये जो फूल है वो गणपति जी को चढ़ा देंगे। और ये देख लीजिए आप लोग भी हमारे गणपति का लुक आज कैसे लग रहे हैं गणपति जी। तो यहाँ पे ये सुबह की प्रसादी है जो हम लोग लेके आए। वैसे सुबह सुबह ज़्यादा इतना कोई आता नहीं है, हम 10-15 लेडीज़ ही होती है। जो भी होता है रश वो शाम को ही होता है। तो बस उतनी ही प्रसादी लेके आए हैं जितने लोग हैं। ओके, तो अगर वीडियोस अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इतने ही लोग होते हैं सुबह सुबह में, कुछ ज़्यादा लेडीज़ें नहीं होती हैं। जो भी फ्री होता है वो आ जाता है, जो नहीं होता है वो नहीं आता है। सब लोग यहाँ पे थाल गा रहे हैं, मैं सुनाती हूँ आपको। चलिए, दादा को रिझाना मनाना सब कुछ हो चुका है, अब सबको प्रसाद बांट देंगे। तो प्रसाद हम लोगों ने रेडी कर लिया था, साथ में एप्पल ही काटने थे सुबह सुबह, फ्रूट का और चॉकलेट, और आपने देखा जैसे कि किशमिश का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज था हमारे आरती का टर्न। तो सुबह की आरती हो चुकी है और इसीलिए आज मैंने साड़ी पहनी हुई है, ये देख लीजिए। और अभी करूँगी साड़ी चेंज और जाना है मुझे भगवान को भोग लगाने के लिए और भगवान का खाना बनाना है। तो सबसे पहले भोग का खाना बना लेते हैं और उसके बाद जाएंगे भोग लगाने के लिए। तो आरती करके आ गए जैसे कि आपने देखा। और अभी शाम की आरती भी हमें ही करनी है 2-2 टाइम की। और चलिए अब बना लेते हैं भोग।
तो यहाँ पे अब फटाफट से तैयारी होगी। कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। बनाऊँगी सबसे पहले हलवा। तो जितना हमने दाल लिए, मैंने 1 कटोरी दाल ली थी, तो 1 कटोरी जितना ही घी जाएगा। इस हलवे में घी थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। थोड़े से ड्राई फ्रूट मैं यहाँ पे सबसे पहले फ्राई कर लूँगी घी में ही गर्मा गर्म, और उसके बाद इनको निकाल लिया। घी ज़्यादा है तो मिल नहीं रहे हैं जल्दी से। ड्राई फ्रूट में मैंने सिर्फ बादाम ही डाले थे और कुछ नहीं डाला था। तो यहाँ पे घी भी गर्म हो चुका है, बादाम हमारे निकल चुके हैं, और अच्छे से मतलब इसको ड्राई करना होता है जिससे उसका ना कच्चापन चला जाए, और कुछ नहीं करना होता है। और बहुत ही सिंपल से मैं आप लोगों को यहाँ पे रीत दिखाने वाली हूँ हलवे की। तो जो हमने दाल पीस के रखी है ना, वो घी में डाल देंगे हम, गरम घी में। और इस टाइम पे ना हमारी गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर देनी है, नहीं तो फिर ना दाल जल जाती है। वैसे आप थिक बेस का तवा या फिर कंटेनर जिस बर्तन में बनाते हो ना, उसका बेस थिक होगा तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे फटाफट से दाल को चलाने लगना है। बिल्कुल भी हाथ अपना इस टाइम पे ठंडा नहीं पड़ने देना है, क्योंकि नहीं तो फिर ये नीचे की ओर चिपकता जाएगा और जलता जाएगा। बस 5 मिनट लगते हैं इसको अलग होने में। आप चाहो तो पहले सूजी को थोड़ी सी 1-2 चम्मच सूजी को डाल के सेक लो, फिर उसके बाद ना ये वाली दाल डाल दो तो भी बड़ा अच्छा रहता है। मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में सूजी डाली थी। तो यहाँ पे ना पहले भून लेंगे दाल ने। अब 5 मिनट बाद ना थोड़ा थोड़ा सा चिपकना कम हो गया है दाल का, और यहाँ पे मैंने सूजी डाली थी इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को वाइट वाइट चिपका हुआ सा दिख रहा होगा। तो एकदम लगातार चलाते जाना है, और 5 से 7 मिनट में ना ये अपनी मतलब कलर भी बदलने लगता है और बर्तन भी छोड़ने लगता है। तो यहाँ पे जितनी दाल ली है ना, उसकी दुगना चीनी डालनी है। मतलब 2 कटोरी, 1 कटोरी दाल ली है तो 2 कटोरी हमें चीनी डालनी है। अब चीनी डाल के लगातार इसको चलाते जाएंगे तब तक जब तक ये दाल बिल्कुल बर्तन छोड़ने ना लगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा हलवा रेडी है। मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं ली क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें आज बनानी है और सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एकदम डिटेल में, तो वो नहीं हो पाएगा। अब इस हलवे का एक ही पकने का निशान होता है कि दाल मतलब हम जैसे इसको ऊपर से मतलब चमचे से हिला के निकाले तो ये ना एकदम अलग अलग छोटा छोटा सा होना चाहिए, मतलब खिला खिला सा, ऐसा नहीं कि एक साथ निकले। ओके, चलिए अब यहाँ पे दाल हमारी बिल्कुल भून चुकी है, उसका कलर चेंज हो चुका है। तो 2 कटोरी हम पानी डाल देंगे, लेकिन यहाँ पे मेरा 1 कटोरी से हो गया था। आप चाहो तो 1 ही कटोरी डालो। अगर आप दूध डालते हो तो भी आधी कटोरी दूध और आधी कटोरी, जितनी जितनी दाल की क्वांटिटी है बिल्कुल उतना ही पानी डाले, ज़्यादा ना डाले। मैंने एक्स्ट्रा लेके रखा था कि शायद ज़रूरत पड़े तो, और पानी खौलता हुआ गर्म ही डालना है, याद रहे। ऊपर से मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी इसी टाइम पे डाल दिए थे ताकि थोड़े से भी कच्चे पके हो तो वो पक जाए, कच्चे ना रहे। वैसे तो वो फ्राई हो चुके हैं तो पक ही गए होंगे, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हो सकते। अब हलवा हमारा रेडी हो चुका था। गैस की फ्लेम मैंने स्लो कर दी है, हलवे को दूसरे गैस पर ट्रांसफ़र कर दिया है थोड़ी देर के लिए। अभी मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी क्योंकि लगभग 10:30 बज चुके थे। मुझे आरती से आते आते 1-2 काम और थे, वो निपटा के आई तब तक 11 बजने वाले थे, और 11 से 11:30 के बीच हमें भोग लगा देना था। क्योंकि मेरी तरह और भी लेडीज़ें थी 1-2 जो अपने घर से कुछ कुछ बना के लेके आने वाली थी, और आज सारा खाना पक्का खाना बनने वाला है। तो बिल्कुल भी इसमें ना ऑयल कम जाएगा, जितना हो सके उतना घी में ही बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे घी और ऑयल दोनों, रिफाइंड ऑयल और घी दोनों लिया है। थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ घी डालूंगी तो फिर घर में कोई नहीं खाएगा, ये भी प्रॉब्लम होगा। और बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी, तो प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं जाना है, तो इसीलिए मैंने ना थोड़ी सी कड़ी मसाले, कड़ी पत्ता और टमाटर का पेस्ट डाल दिया। टमाटर का पेस्ट भी मैं सुबह जब आरती में गई ना तब बना के ही गई थी। दाल बॉईल कर ली थी मैंने, छोले भी बॉईल कर लिए थे, और रात भर भिगो के रखे थे तो वो जल्दी जल्दी बॉईल हो गए थे। जब तक बच्चे गए तब तक मैंने ये सारा काम कर लिया था। तो आने के बाद सिर्फ मुझे ना सारे झोंके लगाने थे, और सबसे ज़्यादा टाइम हलवे में ही जाता है क्योंकि मूँग दाल के हलवे को टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है भुनने में। 20 से 25 मिनट चले जाते हैं, और बच्चे 20 से 25 मिनट भुनेंगे तभी लगेगा कि हाँ ये हलवा बना है, नहीं तो फिर कच्चा कच्चा लगेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। अब देखिए इधर भी गैस चालू है, उधर भी चालू है। उधर मैंने दाल का झोंक लगा दिया है। गुजराती दाल ही बनेगी, सिंपल वाली, बिना लहसुन प्याज वाली। सिर्फ और सिर्फ हर जगह पे टमाटर ही जाने वाले हैं आज। तो इसीलिए मैंने ना, मुझे पता था कि इतना सारा खाना बनाना है, ऊपर से 3-4 बार हॉल में जाना आना है, और घर से थोड़ा डिस्टेंस पे है हॉल।
तो टाइम भी ज़्यादा लग जाता है आने जाने में, इसलिए मैंने सुबह ही सारी तैयारियां करके ही रख दी थी। मुझे पता था कि मुझे कितना काम है और मैं नहीं कर पाऊँगी अगर मैं सब कुछ छोड़ दूँगी, धीरे धीरे से करूँगी। तो जब भी कुछ ऐसा काम होता है तो दो दो हाथ एक साथ चलते हैं, दो दो गैस भी एक साथ चल रहे हैं अभी। और कुछ नहीं, चलिए बापा की कृपा है, सब हो भी जाता है, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे मैंने चने भी डाल दिए हैं, मसाले भुन गए थे, तो अब थोड़े से हर बार जैसा करती हूँ मैं चनों को पीस लूँगी। तो यहाँ पे चनों को पीस के उसका पेस्ट भी रेडी है। तो इससे ना ग्रेवी थिक हो जाएगी, कोई अलग से तामझाम नहीं करना। आप चाहो तो इसमें काजू डाल सकते हो, मगज के बीज भी डाल सकते हो, लेकिन हो जाता है इससे काम, तो फिर अलग से कुछ करना नहीं बनता है। सारे मसाले भी अंदर डाल दिए थे मैंने, जैसे कि आपने देखा। और यहाँ पे बाजू में ना दाल का झोंक पक रहा है, वो भी रेडी हो जाएगा तो फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पे चनों का काम फिनिश कर दिया है। तो चने भी मेरे रेडी हैं। अब यहाँ पे मैं दाल के लिए आ गई हूँ। तो मैंने झोंक में दाल डाल दी थी और ऊपर से नींबू डाल दिया था। गुजराती दाल है तो खट्टा मीठा तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो 2 नींबू तो मैं डालती हूँ। अगर ज़्यादा रस वाले होते हैं तो ही मैं 1 नींबू डालती हूँ। तो यहाँ पे साथ के साथ चनों को भी देखती जा रही हूँ, साथ के साथ दाल को भी देखती जा रही हूँ। और दोनों के बीच थोड़ा सा टाइम था, तो यहाँ पे मैंने चने ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे तब डाल दी थी कसूरी मेथी, थोड़ी सी दाल में भी डाल दी थी, दाल में भी अच्छी लगती है। दाल का भी चौक रेडी है, तो उसको कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और कुकर में दाल को बॉयल होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तब तक हमारे चने यहाँ पे रेडी है। तो चनों को नेक्स्ट अलग से फिर से अलग गैस पे ट्रांसफ़र कर लूँगी। और ये देखिए हालत, इतना खाना बनाते बनाते किचन की क्या ख़तरनाक हालत हुई है मेरे, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना एक एक तरफ टाइमिंग पे पूरी घड़ी के सुई पे चलना था आज मुझे, टाइम टू टाइम सब कुछ अरेंज करना था। और इतने से ही काम नहीं चलने वाला है, आज का दिन कितना काम वाला है ना, मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। तो उसके लिए मेरे साथ बने रहे, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। लेकिन एन्जॉय भी बहुत ज़्यादा किया सच्ची में। भगवान ना जब हमें कुछ करने का मन होता है ना, हम दिल से कुछ करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा ताकत भी दे देते हैं। इतनी हिम्मत थी ना आज मुझ में कि इतना और खाना बनाना होता तो भी मैं बना देती। और दिन मेरा पूरा दिन आप लोग देखिए कितना कामों के बीच गया, क्योंकि हमने तीसरा दिन अपने आप ही चुना था। तो अपने आप चुनने में ये हुआ कि तीसरे दिन हमारे यहाँ अन्नकूट भी था, जो 56 भोग भी बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अन्नकूट बोलते हैं। तो अन्नकूट भी था, तो वो उसकी भी तैयारी करनी थी। और सोसाइटी में ये जो गणेश उत्सव का काम है वो हमारा 7 लोगों का ग्रुप है, हम लोग ही मिल के देखते हैं। तो अगर हम सारा कुछ देखते हैं तो फिर हमें साथ के साथ खड़े भी रहना है। ऐसा नहीं कि हाँ एक टाइम की कोई किसी एक चीज़ को हमने स्किप कर दिया, वो तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट ही हम लोग कर रहे हैं त्यौहार का। तो फिर सब जगह पे हमें खड़ा रहना ही रहना था। अब यहाँ पे मैं पूरियाँ बेल लूँगी, और मैंने 5-7 ही पूरियाँ बना के रखी है, मतलब बेल के रखी है, क्योंकि ना मुझे सिर्फ भोग जितनी ही हाल बनानी थी, ज़्यादा मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। 11:30 बजने वाले थे, और जो लेडीज़ और अपने घर से बना के लेने आने वाले थे उन्हें सिर्फ खाना ही बनाना था। वो लोग क्योंकि आरती में नहीं आए थे और वो सब भी नहीं था, तो उनके पास टाइम था और उन्हें मैनेजमेंट भी कुछ नहीं करना था। तो उन लोगों का रेडी हो चुका था इस टाइम पे खाना। और ये लग गई है हमारी भोग की थाली। यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ सारी चीज़ों को, दाल और हलवा और पूरी और सब्जी तो मैंने निकाल ली थी। तो लेडीज़ों के पास टाइम था ना, तो उनका जल्दी से फ़ोन आ गया था कि भाभी आप आ जाओ, हम लोग आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे ना जल्दी जल्दी में, मतलब ट्रेन की बुलेट की स्पीड में भाग रही हूँ। तो चावल भी मैं सुबह ही बना के गई थी, तो अच्छे से खिले खिले से हो चुके थे इस टाइम तक। तो रेडी है हमारे गणपति जी की भोग की थाली। देखिए पूरी, हलवा, चावल, दाल और सब्जी, बाकी की चीज़ें सब आके लेके आए। देखिए ये था पूरा हमारा थाल, मतलब हम लोग थाल बोलते हैं, भोग पूरा गणपति जी का। तो यहाँ पे जो थाल की विधि करनी होती है वो हम करके उसके बाद जाएंगे। अच्छा था सबकी हेल्प मिल गई, तो नहीं तो फिर मुझे अकेले करना होता तो मैंने नहीं कर पाती। अब इतना करने के बाद सीधे वहाँ से ही निकल गई हूँ प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि आज हमारी आरती का टर्न है, शाम को बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, तो सबके लिए प्रसाद भी लेके जाना है। तो अभी तक मैंने खाना वाना कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया था और सीधे चली गई थी। दूसरे जिन्होंने मेरे साथ आरती की थी ना, हम दोनों जाने वाले थे, क्योंकि हमारे लाइन का सब कुछ हम ही देख रहे हैं। तो आ गए हैं यहाँ पे। इस तरह से ना हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार होता है ना, तो ये एक जलाराम का मंदिर है, वहाँ पे सारे मतलब जो चाहिए वो सब कुछ प्रसाद ऐसे मिल जाता है। उसके बाद आ गए थे बच्चों के स्कूल में, क्योंकि जो भाभी मेरे साथ आए हैं उनके बेटे को स्कूल से लेना था, और वो उनका बेटा भी वहीं पढ़ता है जहाँ पे मेरे बेटे पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे तो दोनों वैन में आएंगे, आजकल मैंने उनकी वैन फिर से लगा दी है। तो हम लोग पास में ही गणपति जी को बिठाया हुआ था, तो वहाँ भी दर्शन के लिए आ गए थे। तो इनके भी दर्शन करते जाए। हेलो दोस्तों। तो
अभी बज रहा है दिन का 1:30 और घर के काम तो बाकी है, लेकिन अभी प्रसाद लेके आई हूँ क्योंकि आज हमारा टर्न है आरती का। तो आरती होती है तो प्रसाद भी देना होता है सबको। तो अभी प्रसाद लेके आई हूँ और घर की हालत तो बिल्कुल देखने लायक नहीं है। तो अभी करूँगी घर की क्लीनिंग और उसके बाद फिर चलेगी अन्नकूट के लिए। अन्नकूट भी आज ही है, तो आज अन्नकूट 56 भोग बोलते हैं, जो अन्नकूट बोलते हैं वो आज है, तो उसके लिए भी फिर जाना है 2-2:30 बजे। चलिए फिर आप लोगों को भी साथ लेके जाऊंगी। और आज का व्लॉग ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ, बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को। ओके चलिए। हेलो फ्रेंड्स, तो शाम हो गई है और शाम को आरती का टाइम भी हो गया है। तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, ये देख लीजिए पूरी। और ना मुझे गुजराती साड़ी पसंद है और कुछ वो वाली साड़ियाँ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती है, तो मैं इस टाइप की ही साड़ी पहनती हूँ। तो ये है मेरा शाम का लुक, इवनिंग का। और ये देखिए पीछे मिरर में पूरी गुजराती साड़ी पहनी है मैंने, देखिए। ओके, तो मिलती हूँ आप लोगों को आने के बाद। चलिए, दिन भर का रूटीन दिखा दिया, अब शाम हो चुकी है और ये दर्शन कर लीजिए आप लोग भी अन्नकूट का। यहाँ पे सब कुछ लग चुका है, ये भी हम लोग लगाने के लिए आए थे दोपहर में। मतलब मैं तो देख के ही आ गई थी, सच बताऊँ ना। ये 1-2 लोग और हैं जिन्होंने ये सारा संभाला हुआ था, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो दे के आ गए थे हम लोग उसके बाद, क्योंकि मुझे रेडी भी होना था, आरती भी करनी थी। और आप लोग दर्शन कर लीजिए गणपति जी का और अन्नकूट का भी। तो ये अन्नकूट बाद में पूरी सोसाइटी में बांट दिया जाएगा, सबके घर जाके। पहले तो ये मिक्स कर दिया जाएगा और उसके बाद सबके घर जाके सबको दिया जाएगा। और अब आरती का टाइम हो चुका है, शाम हो चुकी है। आप देखिए कितने सारे लोग हैं, हम लोग एक साथ में आरती करने के लिए। देखिए सब लोग आ गए, हमारी जो लाइन वाले थे जिनका भी टर्न था। सारे लोग नहीं आए, फिर भी कुछ लोग तो नहीं आ पाए हैं, कि सबके अलग अलग रीज़न होते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, जिसकी मर्जी होती है वो लोग आते हैं। और भगवान के काम में तो सबकी ही मर्जी होती है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे सब लोग आ गए हैं, आरती हो रही है हमारी, स्टार्ट हो चुकी है। मैं आरती नहीं सुना सकती आप लोग को, नहीं तो फिर ना कॉपीराइट आ जाएगा। और जिनको जिनको मैंने क्लिप बनाने के लिए फ़ोन दिया है ना, वो बहुत अच्छे से ना मतलब वीडियोग्राफी करते हैं, तो बढ़िया बढ़िया से क्लिप्स मेरे बनाते हैं। हम लोग होते ही बहुत सारी औरतें, तो एक दूसरे को अपना फ़ोन दे देते हैं बारी बारी से। जिनका भी आरती का टर्न होता है उनकी क्लिपिंग बनाने के। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं वीडियोस बनाती हूँ तो इसलिए मैं ही बनाती हूँ, सब लोग आजकल तो ये सब बहुत नॉर्मल हो गया है। और यहाँ पे हमारी चल रही है आरती, आप लोग भी आरती के दर्शन कर लीजिए, आरती में शामिल हो जाइए और गणपति जी सब की मनोकामना पूरी करे, ऐसी है मेरी गणपति से प्रार्थना। और यहाँ पे हम कर लेंगे आरती। तो दोस्तों ये था आज का पूरा रूटीन, कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड जय गणेश फ्रेंड्स।